नमस्कार दोस्तों, सोलफुल सनातन भक्ति में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सोलफुल सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम लाते हैं सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के लोगों में शेयर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। आज हम श्री हनुमान चालीसा की उन 4 चौपाइयों की गहराई में उतरेंगे जो न केवल बजरंगबली के स्वरूप का वर्णन करती हैं बल्कि हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। ये पंक्तियां बताती हैं कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए। चलिए भक्ति के सागर में गोता लगाते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हनुमान चालीसा की ये चौपाइयाँ मात्र हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन नहीं है बल्कि ये एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा और गुरु शिष्य परंपरा का निचोड़ है। सूक्ष्म और विकट रूप का रहस्य, विवेक और वैराग्य। भक्तों, कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब चारों ओर अथाह समुद्र है और बीच में खड़ी है स्वर्णमयी लंका। लेकिन इस लंका में शोक का वातावरण है। माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं और उनके सामने अचानक एक नन्हा सा बानर प्रकट होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। सूक्ष्म रूप का अर्थ है विनम्रता। आध्यात्मिक मार्ग पर सूक्ष्म होने का अर्थ है अहंकार का शून्य हो जाना। जब हनुमान जी माता सीता के सामने जाते हैं तो वे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। वे इतने छोटे बन जाते हैं कि किसी को आभास भी ना हो। जब हम ईश्वर की भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो हमें छोटा बनना पड़ता है। जैसे एक बीज छोटा होकर ही मिट्टी में समाता है और फिर विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही एक साधक जब अपनी मैं को त्याग कर सूक्ष्म होता है तभी उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। बिकट रूप का अर्थ है क्रोध का रूपांतरण। वही हनुमान जी जब लंका जलाने की बारी आती है तो बिकट यानी विशाल और भयानक रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ लंका केवल एक नगर नहीं है बल्कि हमारे भीतर की वासनाओं और अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान को जलाने के लिए ज्ञान की अग्नि को प्रचंड होना पड़ता है। हनुमान जी ने लंका जलाकर ये संदेश दिया कि जब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश की बात आए तो साधक को अपनी पूरी ऊर्जा यानी तप बल का उपयोग करना चाहिए। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब रास्ते में सुरसा नाम की नाग माता मिली। सुरसा ने अपना मुंह फैलाया ताकि वो हनुमान को खा सके। हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा किया। हनुमान जी और बड़े हो गए। लेकिन अंत में हनुमान जी ने क्या किया? वे अचानक अति सूक्ष्म हो गए, उसके मुंह में जाकर बाहर निकल आए। जीवन में जब समस्याएं सुरसा अपना मुंह फैलाती हैं तो कभी-कभी हमें बल से नहीं बल्कि सूक्ष्म बुद्धि और विनम्रता से काम लेना पड़ता है। हनुमान जी ने दिखाया कि कब विशाल होना है और कब सूक्ष्म। ये संतुलन ही एक सफल जीवन की कुंजी है। आगे हम चर्चा करेंगे भीम रूप धरी असुर संहारे। कैसे हमारे भीतर के काम, क्रोध और लोभ रूपी असुरों का संहार हनुमान जी की कृपा से संभव है। और लाए सजीवन लखन जियाए। प्राण ऊर्जा, संजीवनी और भक्ति के मेल से चेतना को पुनर्जीवित करने का रहस्य। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और भीम रूप के उस रहस्य को खोलते हैं जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। भीम रूप शक्ति और संकल्प का प्रकटीकरण। भक्तों, हनुमान जी केवल कोमल और सूक्ष्म ही नहीं है। जब धर्म पर संकट आता है, जब निर्दोषों को सताया जाता है, तब वही प्रेममयी हनुमान भीम रूप धारण कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। यहाँ भीम का अर्थ केवल शरीर का विशाल होना नहीं है बल्कि उस अदम्य साहस और प्रचंड शक्ति से है जिसके सामने काल भी थर-थर कांपने लगता है। भीम रूप और असुरों का संहार। हमारे भीतर के असुर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही वो राक्षस हैं जो हमारी आत्मा की शांति को खा रहे हैं।
असुर संहार का अर्थ है हनुमान जी का भीम रूप साधक की उस इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो बुराइयों को जड़ से मिटा देती है। जब हम साधना करते हैं तो मन के विकार हमें डराते हैं। उस समय हमें हनुमान जी के इस भयानक रूप का ध्यान करना चाहिए जो शत्रुओं यानी विकारों के लिए काल है और भक्तों के लिए ढाल। रामचंद्र के काज समारे। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग कभी स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं किया। उन्होंने जो भी किया वो प्रभु श्री राम के लिए किया। जब हमारी शक्ति परमार्थ यानी दूसरों की भलाई और ईश्वर के कार्यों में लग जाती है तभी उसे सवारा हुआ कार्य माना जाता है। महाभारत काल का एक अद्भुत प्रसंग है जब हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। हनुमान जी और भीमसेन दोनों ही पवन पुत्र हैं यानी भाई हैं। ये कथा भीम रूप के एक अलग पहलू को दर्शाती है। पांडवों के वनवास के दौरान भीम को अपनी शारीरिक शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। हनुमान जी जानते थे कि बिना अहंकार मिटे भीम का कल्याण नहीं होगा। एक दिन हनुमान जी एक बूढ़े वानर का रूप धरकर भीम के रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए। भीम ने गर्व से कहा, ए वानर, अपनी पूंछ हटा, मैं कुंती पुत्र भीम हूं। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं वृद्ध हूं, तुम स्वयं ही इसे हटा दो। भीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस सूक्ष्म दिखने वाले वानर की पूंछ टस से मस न हुई। भीम का पसीना छूट गया और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। तब हनुमान जी ने अपने असली भीम रूप के दर्शन दिए जो आकाश को छू रहा था। हनुमान जी ने भीम को सिखाया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि समर्पण में होती है। हनुमान जी का भीम रूप असुरों के लिए डरावना है, लेकिन अपनों के लिए वो सीख और सुरक्षा है। लाए सजीवन लखन जी आए यानी चेतना का पुनरुद्धार। कथा आगे बढ़ती है युद्ध के मैदान की ओर। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, पूरी वानर सेना शोकाकुल है और श्री राम की आंखों में आंसू हैं। तब हनुमान जी अपनी गति से काल को भी पीछे छोड़ देते हैं। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। संजीवनी क्या है? लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं जो हमारी चेतना का प्रतीक हैं। जब अहंकार यानी रावण का पुत्र मेघनाद जो तामसिक ऊर्जा का प्रतीक है जब हम पर प्रहार करता है तो हमारी चेतना मूर्छित हो जाती है। हम सही गलत का भेद भूल जाते हैं। संजीवनी बूटी यानी प्राण शक्ति। हनुमान जी जिस संजीवनी को लाते हैं वो प्राण है। गुरु यानी हनुमान जी ही वो शक्ति है जो हमारे भीतर सोई हुई चेतना को फिर से जागृत कर सकते हैं। हनुमान जी को बूटी की पहचान नहीं थी, इसलिए वे पूरा पहाड़ उठा लाए। अध्यात्म में जब आपको समाधान न मिले तो गुरु के बताए पूरे मार्ग को ही अपने जीवन में उतार लें। उसमें से कल्याण की बूटी अपने आप मिल जाएगी। रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई। भगवान और भक्त के प्रेम का वो क्षण जब भगवान स्वयं को ऋणी महसूस करते हैं। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी को भरत जैसा भाई क्यों कहा गया? इसके पीछे का त्याग और निष्ठा का गूढ़ रहस्य। निश्चित रूप से ये हनुमान चालीसा का सबसे भावुक और हृदय को स्पर्श करने वाला अंश है, जहां भगवान और भक्त के बीच की दूरी पूरी तरह मिट जाती है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। संजीवनी का आगमन और प्रभु का आलिंगन, चेतना और प्रेम का मिलन। चारों ओर सन्नाटा था, सूर्योदय होने वाला था और काल की घड़ी टिक टिक कर रही थी। भगवान राम जो स्वयं साक्षात परमेश्वर हैं, आज एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे थे। उनकी आंखों के आंसू लक्ष्मण के चरणों को भिगो रहे थे। तभी आकाश में एक चमकती हुई लकीर दिखी। हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत हथेली पर उठाए वायु की गति से चले आ रहे थे। जैसे ही संजीवनी की सुगंध लक्ष्मण जी तक पहुंची, उनके प्राण लौट आए। तुलसीदास जी उस अलौकिक दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरसि उर लाए। जब हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए तो श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया। आध्यात्म में हृदय से लगाना उस स्थिति का प्रतीक है जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जब हम अपनी सेवा और समर्पण से दूसरों के दुख दूर करते हैं, जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण का दुख दूर किया, तो ईश्वर हमें खोजने नहीं आते, बल्कि वे हमें अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। ये हर्ष यानी हर्ष संसार का क्षणिक सुख नहीं, बल्कि ब्रह्मानंद है। रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई।
ईश्वर की कृतज्ञता। सोचिए, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है वो हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है। रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम मेरे लिए केवल एक सेवक नहीं हो, तुम तो मेरे छोटे भाई भरत के समान प्रिय हो। रामचरितमानस में भरत जी त्याग की पराकाष्ठा हैं। भरत ने राज्य का त्याग किया और हनुमान ने अपने पूरे अस्तित्व का त्याग राम की सेवा के लिए कर दिया। भरत जी ने खड़ाऊं रखकर शासन किया और हनुमान जी ने हृदय में राम को रखकर रावण के अहंकार का शासन समाप्त किया। हनुमान जी को भरत सम कहकर श्री राम ने यह संदेश दिया कि जो भक्त निरहंकार होकर सेवा करता है वो ईश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाता है। जब लक्ष्मण जी ठीक हो गए और सब शांत हुआ, तब श्री राम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। श्री राम की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। राम जी ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुमने मुझ पर इतने उपकार किए हैं कि अगर मैं अपना शरीर भी तुम्हें सौंप दूं तो भी मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तुमने लक्ष्मण को जीवन दान दिया है, तुमने सीता की सुधि लाकर मेरे बुझते हुए प्राणों को जगाया है, मैं ऋणी हूं तुम्हारा। हनुमान जी ये सुनकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? सेवक का धर्म ही स्वामी की सेवा करना है। यदि स्वामी ही सेवक का ऋणी हो जाए तो सेवक का अस्तित्व ही क्या बचेगा? ये संवाद भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां भगवान भक्त के सामने झुक जाते हैं। हनुमान जी ने सिखाया कि जब भगवान आपकी प्रशंसा करें तब और भी अधिक विनम्र हो जाना चाहिए। अगले वीडियो में हम अगली चौपाइयों की यात्रा करेंगे। अगर आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारे चैनल सोलफुल सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, हनुमान जी हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर के साहस और भक्ति का नाम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।